मेरी आवाज़ के जादू का असर होता है। अब हर एक दिल में मेरा घर बसर होता है। आपकी पर्सनालिटी के लिए आपकी आवाज़ कितना महत्व रखती है। कहते हैं ना कि ये जो तेरी आवाज़ में एक अजब सी कशिश है, सारा आलम छोड़कर बस तुझे सुनने को दिल करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। देखिए, आवाज़ का महत्व सिर्फ अपनी पर्सनालिटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक्टिंग के लिए भी, एक्टिंग कैरियर के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें खूबसूरत आवाज़ के साथ ही साथ डायलॉग डिलीवरी यानी संवाद अदायगी के लिए किरदार को समझना, भावनाओं को व्यक्त करना, सही उतार चढ़ाव यानी टोन, लय और ताल का ध्यान रखना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खूब प्रैक्टिस करें, खूब अभ्यास करें और अपने आप को तैयार करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका डायलॉग सिर्फ रटा हुआ ही नहीं लगेगा, बल्कि आप जो कैरेक्टर कर रहे हैं उसके लिए वो स्वाभाविक लगेगा, नेचुरल लगेगा। अब इसमें पॉज यानी पंक्चुएशन, किस शब्द पर कितना जोर दें कि उसका अर्थ निकल जाए, इनका बहुत महत्व होता है एक डायलॉग डिलीवरी में। और ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप अपने किरदार में घुस चुके होंगे, अपने किरदार को समझ चुके होंगे। किरदार मतलब कैरेक्टर। देखिए, डायलॉग सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, वो भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो कैरेक्टर की भावनाएं होती हैं। शब्दों के जरिए उन भावनाओं को दर्शकों तक पहुंचाना ये जरूरी होता है। आप अपने सीनियर से सुनते होंगे, जरा पिच ऊपर करो, जरा टोन ठीक करो, अरे यार थोड़ा रिदम में बोलो। इन सारी बातों का एक मतलब होता है जो आपके संवाद अदायगी यानी डायलॉग डिलीवरी को मजबूत करता है। अब वो भी जो है वो किरदार के हिसाब से होता है। हर किरदार के बोलने का तरीका अलग अलग होता है। संवादों में सही पिच, उतार चढ़ाव और लय रखेंगे तो स्वाभाविकता के बहुत करीब होंगे आप। यहाँ एक बात पर मैं ज़रूर जोर देना चाहूँगा कि बहुत से मजे मजाए कलाकार तो आज अपने नाम से जाने जाते हैं। उनका हर किरदार में, चाहे वो हीरो के पिता का रोल हो, चाहे वो हीरोइन के पिता का रोल हो, चाहे वो किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल कर रहे हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हो, चाहे वो भिखारी का रोल कर रहे हो, वगैरह वगैरह, मतलब चाहे जो भी वो भूमिका निभा रहे हो, जो भी कैरेक्टर कर रहे हो, एक ही तरह से बोलना, एक ही तरह से पॉज देना, एक ही तरह से उतार चढ़ाव, मतलब क्या है, कोई फर्क नहीं, कोई विविधता नहीं। अब क्या है कि देखिए, बहुत स्पष्ट अगर मैं बोलूं तो वो ये कि भाई आप और इस तरह के कलाकार वास्तव में एक्टिंग के साथ ईमानदारी नहीं करते हैं, कैरेक्टर के साथ ईमानदारी नहीं करते हैं, किरदार के साथ यानी कोई ईमानदारी आप नहीं करते हैं। आप सिर्फ छपते चले जाते हैं, चाहे पेपरों में और चाहे स्क्रीन पे, वही चीज़ उसी तरह से। अरे भाई, अगर मान लिया आपका किरदार सकारात्मक है तो आपको सकारात्मक किरदार की तरह ही करना पड़ेगा। अगर आपका कैरेक्टर नकारात्मक है, निगेटिव है, यानी विलन का है या उस तरह का है, तो आपको उस तरह से कुछ तो ऐसा लगे कि आपने जैसे इस कैरेक्टर को कहीं से ऑब्जर्व किया है, कुछ काम आपने इस पे किया है। लेकिन ऐसा है नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ उसी तरह से डायलॉग बोल के हर कैरेक्टर में एक औपचारिकता निभा जाते हैं। अरे भाई, आप एक उदाहरण ले लीजिए, आमिर खान साहब है ना, आमिर खान साहब, उन्हीं को ले लीजिए। मैक्सिमम फिल्मों में उन्होंने कितनी वैरायटी दी है अपने एक्टिंग में, अपने कैरेक्टर में। कुछ ऐसा बनने की कोशिश कीजिए, और मैं तो यही चाहूँगा कि आप
ऐसा ही बनिए। सच मानिए, आप अपनी पहचान बहुत जल्दी बना लेंगे। कैरेक्टर के हिसाब से, कैरेक्टर के माध्यम से अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहेंगे तो वो बहुत जल्दी बन जाएगी। और अगर आप अपने नाम के मात्र से उससे आप अपनी पहचान बनाना चाहेंगे तो वो पानी का बुलबुला होगा। डायलॉग डिलीवरी के लिए कुछ एक बिंदुओं पर आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। जब आप दूसरे से बात कर रहे हो तो ध्यान रखें कि दूसरे की बात को आप सुनिए, क्योंकि आप जब सुनेंगे तो आपके चेहरे पे भी एक रिएक्शन आएगा, वो भी एक्टिंग का ही एक पार्ट है। देखिए, डायलॉग आप चाहे किसी भी किरदार का बोलें, एक आत्मविश्वास उसमें ज़रूर झलकना चाहिए, आपके चेहरे पर, आपके हाव भाव पर, आपके बॉडी लैंग्वेज में। इसके लिए पूरी स्क्रिप्ट आप जब पढ़ेंगे, जिस सीन को आप शूट करने जा रहे हैं उस सीन का संदर्भ, यानी कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये बार बार आप पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये डायलॉग उस समय क्यों बोला जा रहा है। देखिए, फिल्मों में अभिनय करते समय अच्छा संवाद प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत से दर्शक संवादों को याद करते हैं, संवादों को याद कर लेते हैं, और वो चूँकि आप बोलते हैं और आप अच्छा बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक छाप छोड़ ही जाएगा। वैसे फिल्म के संदर्भ में ये भी है कि कभी कभी शूटिंग के बाद भी आपको अपना संवाद यानी डायलॉग रिकॉर्ड करवाना पड़ता है, यानी डबिंग करनी पड़ती है डबिंग के समय। हालांकि आवाज़ और संवाद को लाइव रिकॉर्ड करना हमेशा बेहतर होता है, ये अधिक प्रामाणिक और तात्कालिक होता है, और वैसे भी परफॉर्मेंस भी आपका स्वाभाविक लगता है जब लाइव रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि डबिंग शूट की गई वीडियो को देखकर बोला जाता है। कभी कभी ये दर्शकों द्वारा जो ये नोट कर लिया जाता है कि इसमें कुछ जो संवाद है वो प्रभाव नहीं छोड़ रहा है, वो पकड़ में आ ही जाता है, क्योंकि एक्टिंग करते समय संवाद बोलना अभिनय के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। मान लिया आप एक्टिंग करते हुए चिल्ला रहे हैं, ठीक है, और बाद में आप उसका जब वॉइस डबिंग करेंगे, उसके लिए वॉइस डबिंग करेंगे, तो आप उस नज़रिए से नहीं चिल्ला रहे होंगे, आपकी आवाज़ निकल रही होगी जो वास्तव में शूट के वक्त निकली थी आपकी, तो वो पकड़ में आ जाता है। उसकी पिच, गले की नसों से, इन सब चीज़ों से वो सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं कि ये बाद में डब हुआ है, और वो फिर स्वाभाविक नहीं लगता है। इसलिए ज़्यादा प्रयास यही होना चाहिए कि आप लाइव रिकॉर्ड करवाइए, क्योंकि भाई देखिए, संवाद ही कलाकार के विशिष्ट भाव, मानसिक स्थिति, विचार और प्रक्रिया को व्यक्त करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायलॉग की पिच के बारे में बताया था। देखिए, जहाँ तक पिच की बात है तो थिएटर में ज़रूर थोड़ा आप ऊपर रखते हैं अपनी पिच, क्योंकि थिएटर में एक्टर को अपनी आवाज़ पीछे तक पहुँचाने के लिए कभी कभी थोड़ा सा लाउड होना पड़ता है, लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं है। फिल्म में आपको नेचुरल वॉइस पर ही ध्यान देना चाहिए। इसलिए फिल्म में नए काम करने वालों की पहचान हो ही जाती है कि ये बंदा थिएटर से आ रहा है। चाहे आप थिएटर से फिल्मों की ओर जाएं, चाहे आप सीधे फिल्मों से जुड़ें, लेकिन मान कर चलें कि जिन कलाकारों ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा यानी अभिनय से अपनी छाप छोड़ी है, उन्होंने आवाज़ पर बहुत काम किया है, और इन सब ने अपना लोहा मनवाया है। नाम भी मैं लेना चाहूँगा, अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह जी, कमल हासन जी, संजीव कुमार जी, ओम पुरी जी, इरफान खान जी, परेश रावल जी। समकालीन कलाकारों में आप आमिर खान, मनोज बाजपेयी जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रणवीर सिंह, तो ये वो कलाकार हैं जिन्होंने अपनी आवाज़, उतार चढ़ाव, डायलॉग्स के, इन सब के साथ अपने कैरेक्टर को विभिन्नता दी और दर्शकों पर एक
छाप छोड़ गए। और ये नहीं है कि इनमें वही हैं कलाकार जो सकारात्मक भूमिकाएं निभाते हैं, यानी हीरो साइड की भूमिकाएं निभाते हैं। इनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने नकारात्मक यानी निगेटिव भूमिका भी निभाई है और उसमें भी विशेष छाप छोड़ी है। यानी कि विविधता इनकी एक पहचान बन के उभरी है, जो इन्होंने अपने आवाज़ के उतार चढ़ाव के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से भी बनाया है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि अगर आप अपने कैरेक्टर को समझ लिए, अपने कैरेक्टर में आप विविधता लाना चाहते हैं, किसी को आपने ऑब्जर्व कर लिया है, तो उसकी आवाज़ को भी देखिए कि वो कैसे बोलता है, कैसे पॉज देता है, क्या उसकी पिच है, क्या उसका टोन है। अगर ये सारी चीज़ें यानी अपनी आवाज़ पे आपने विशेष काम किया, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके अंदर विविधता आ ही जाएगी। और उसके साथ जो ज़रूरी है वो है पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। पंक्चुएशन, स, श, ज, ज, क, ये जो है, इसके बारे में भी जानकारी लीजिए, बहुत आराम से आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। और पिछले कई एक एपिसोड्स में मैंने बहुत विस्तृत उसमें आपको बताया है, उस पर भी आपको ध्यान देना है, तब जाके आप एक पूरा अच्छा किरदार जो आप निभाना चाहते हैं उसको आप निभा पाएंगे। तो आज के इस एपिसोड में मैंने विशेष रूप से आपको आवाज़ और उतार चढ़ाव के महत्व के बारे में बताया कि एक एक्टर के लिए ये क्यों ज़रूरी है। इस पर आप ध्यान दीजिए। अगले एपिसोड में भी मैं आपको ऐसे ही कुछ एक महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में बताना चाहूँगा। तब तक अगले शुक्रवार तक शाम 5 बजे तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।